अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पर आज फिर से हो गया है लॉन्ड्री का काम स्टार्ट। मैंने सुबह ही सुबह नमाज के बाद ना मशीन चला दी थी। मैंने कहा फिर लाइट चली जाती है और वही हुआ। थोड़ी देर की लाइट चली गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तकरीबन आधा घंटा बाद लाइट आ गई थी। तो बस मैंने फिर जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ मशीन चल रही थी और साथ ही साथ मैंने सोचा कि एक रूम में तो बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने कहा उसको नहीं छेड़ती और दूसरे रूम की और बरामदे की और सहन की सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू जल्दी से लगा लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है सहन में, तो झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिस दिन मैं इस तरीके से ना सुबह जल्दी ही काम स्टार्ट कर लूँ तो फिर बहुत अच्छे से सारे काम मैनेज हो जाते हैं और टाइम पे सारे काम हो जाते हैं और थकन भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर जिस दिन मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है और काम भी अच्छे से नहीं होते और फिर सहनी टेंशन भी अलग से होती है। तो बस ये झाड़ू मैंने सारा लगा लिया था और यहाँ पे मैं आई थी, मैंने कहा मशीन से कपड़े निकाल के तो कुछ और कपड़े डाल देती हूँ। तो बस ये जो वाइट वाइट होते हैं ना, ये सबसे पहले डाल लूँगी ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएं। और वैसे कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे आज, लेकिन मैंने कहा कम कम ही ऐसे धो लिए जाए ना, तो फिर ये होता है कि प्रेस करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके धो लूँ ना तो फिर धुल तो जाते हैं, लेकिन प्रेस करते वक्त फिर पसीने छूट जाते हैं ना। तो बस कपड़े डाल के तो मैं चलती हूँ, जाती हूँ अब किचन में और साथ साथ जो बाकी के काम हैं वो भी मैं देखती रहूँगी। कपड़े तो साथ ही साथ जो है वो धुल रहे हैं और यहाँ पे देखें धूप जो है वो थोड़ी थोड़ी निकलना स्टार्ट हो गई है। अब मैं पर्दे वगैरह खींच लूँगी। और रात को हस्बैंड चीनी लेके आए थे, ये ख़त्म हो गई थी, तो इसको मैं कंटेनर में डाल के तो रख दूँगी। और बाकी जो मैंने रात को बर्तन वॉश किए थे बस उनको भी मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर लूँगी। उसके बाद जो है नाश्ते का देखती हूँ कि फिर मैं क्या बनाती हूँ ना। वैसे गर्मी इतनी शदीद है कि नाश्ते को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। हाँ, अगर धूप निकलने से पहले नाश्ता कर लिया जाए तो फिर हो जाता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा लेट अगर किया जाए तो तब फिर हो जाता है ना। लेकिन ये है कि धूप अगर निकल आए तो फिर बिल्कुल भी नाश्ते को दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े पाक करके तो तार पे डाल चुकी थी और अभी कुछ रहते हैं, तो मैं साथ साथ ही बस कर रही थी। लेकिन अब बच्चों के उठने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा वो जैसे ही उठेंगे ना तो फिर नाश्ता मांगेंगे। तो बस ये आप लोगों को ये सारे कपड़े वपड़े दिखा रही हूँ मैं कि ये मैं कर चुकी हूँ ये वाला काम। और मोपिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह सारा कुछ मैं कर चुकी थी। और अब मैं आई हूँ किचन में, चाय मैंने साथ ही चढ़ा दी थी और मैंने कहा ये स्लो आंच पे ना पकती रहे जब तक मैं कपड़ों का जो थोड़ा बहुत काम है वो समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी मज़ेदार सी चाय बन रही है और साथ ही मैंने पराठे बना लिए थे। पराठे ना गर्मियों में आप लोगों को पता है मैं इतना घी नहीं लगाती पराठों पे। और क्योंकि ना घी में तली हुई पराठे जो हैं या रोटियां वो हमसे खाई नहीं जाती, तो बहुत कम ही मैं घी लगाती हूँ गर्मियों में। हाँ, सर्दियों में ये है कि फिर मैं अच्छे अच्छे पराठे बनाती हूँ। तो बस मौसम के मुताबिक ही खुराक होती है, जैसा मौसम होता है ना वैसी खुराक अच्छी लगती है। तो बस बच्चों के लिए थोड़ा सा ये है कि बना लेती हूँ पराठा अगर वो ज़िद करें, वरना मेरी कोशिश होती है उनको भी पराठा कम ही दूँ। और पिछले दिनों इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स आ रहे थे मेरे चैनल पे, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा अब बहुत जल्दी मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा, लेकिन अब फिर से रुक गए हैं। तो आप लोग जो न्यू आ रहे हैं ना मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, जो देखते हैं मेरे वीडियोस को, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। यहाँ पे बच्चे उठ गए थे और ये बात जो है बैठा वो भी नाश्ता कर रहा है, स्लो स्लो लगा रहता है ना वो। तो रयान के काम देखिए, इसको इसने ये बस जैसे ही जैन ना घर से निकलते ही ये जैन का मोबाइल ले लेता है और बस लेट के उसका मोबाइल देखता रहता है ना। तो बस ये अब मैं बर्तन वगैरह यहाँ से उठाती हूँ और जो रूम रह गया था बच्चों का वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर बर्तन वर्तन भी सारे मैं नाश्ते के ना वॉश कर चुकी थी और किचन माशाल्लाह से मैंने अच्छे से चमका दिया था। और चूल्हे की मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। और उसके बाद मैं कहीं चली गई थी, तो बस आते आते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो हस्बैंड लेके आए थे बैंगन ना।
वैसे तो हमारे घर में लगे हुए हैं बैंगन, वही हम यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों वो ग्रो ही नहीं हो रहे। जैसे मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, वैसे बैंगन भी ग्रो नहीं हो रहा है आजकल हमारे तो बस सब्ज़ी को पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मैंने आज बाज़ार से ही बैंगन मंगवाए और मैं सोच रही थी हमारे जो घर में लगे हुए उनसे ये वाले तो ज़्यादा फ्रेश हैं। तो ये इतने अच्छे मज़े के फ्रेश थे, तो मैंने सोचा कि 2 मैं बना लेती हूँ, अभी सालन बना लेती हूँ आलू डाल के, और एक जो है मैं रख ले लूँगी, क्योंकि इसका मुझे बनाना है रायता। बैंगन का जो रायता होता है, भरता होता है, जो दही वाला होता है ना, वो मैं बनाऊँगी। और साथ ही मेरे पास कुछ रिलेटिव्स आए थे दुआ करने के लिए, उनके लिए मैंने शरबत रेडी की थी और वो फिर तो चली गई। तो मुझे बस टाइम ही नहीं मिला शरबत पीने का, तो मैं साथ-साथ शरबत भी पी रही थी। इसमें मैंने तुख्मलंगा डाला है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शरबत वगैरह में डाल के, पानी में डाल के गर्मी में इसका इस्तेमाल किया करें। तो बस ये जल्दी-जल्दी से मैं बैंगनों की कटिंग कर लूँगी और साथ ही साथ ठंडा-ठंडा शरबत पी लूँगी, और उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी इनको। ये देखिए जनाब, बहुत ही ईज़ी तरीके से आज मैं बनाऊँगी। वैसे ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं बनाती हूँ, तवे पर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आज टाइम कम था तो मैंने कहा मैं ऐसे ही चढ़ा देती हूँ इनको। मैंने बैंगन डाले और प्याज़ ऊपर काट के डाल दिया और 2 हरी मिर्चें काट के डाल दी, और जो मेरे पास ना फ्रीज़ किए हुए टमाटर थे वो मैंने डाल दिए हैं, और साथ ही आलू ऐड कर रही हूँ, और इनके ऊपर ही मैं ऑयल डाल दूँगी और सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, और साथ में जो है बैंगन में मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। तो बस थोड़ी-सी मैंने अजवाइन डाल दी और भुना कुटा धनिया और ज़ीरा डाल दिया, और इसको ना सबको मैं मिक्स करके तो कवर करके रख दूँगी। ये बस खुद ही अपने ही पानी में, और ख़ासकर ये जो टमाटर हैं ना, ये जब पिघलेंगे तो ये इसके पानी में अच्छे से गल जाएँगे। लेकिन बस मैंने गलती ये की कि आलू मैंने थोड़े बड़े-बड़े काट लिए थे ना, मुझे थोड़े छोटे काटने चाहिए थे, क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, उसी टाइम गल गए और आलू थोड़े कच्चे रह गए थे। लेकिन ख़ैर बाद में मैंने गला लिए थे, और यहाँ पर मैं एक बिल्कुल छोटी-सी कैरी थी मेरे पास, हाफ़ से भी हाफ़ मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दी। और देखिए आलू अभी कच्चे हैं तो थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी इनको। और यहाँ पर देखिए मिर्चें मैंने लंबाई में काट ली हैं, और कैरी हाफ़ कैरी इसमें मैंने काट दी है ना, तो बस इसको भी साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके अंदर आज मैंने सिर्फ नमक डाला था और साथ में थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा डाल दिया था, और बस ये थोड़ा-सा 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको मैं ना ऐसे खुला ही पका लूँगी। तो ये बहुत मज़े की मिर्चें बन जाती हैं, खट्टी-खट्टी सी ना। तो यहाँ पर देखें बस बैंगन की बुनाई हो गई है, और बहुत मज़े के बैंगन बने थे। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, और बहुत इजी तरीका है ये। आप लोगों के पास भी अगर टाइम कम है तो ज़रूर ऐसे बैंगन पकाइए और खाइए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।